हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। सीटेट की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा जल यानी वाटर। आज हमारी चौथी थीम्स होंगी। 3 थीम्स मैंने करा दी है। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो पानी पानी क्या है, जल क्या है, जल के बिना क्या है, जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे पानी के क्या है, सोर्स पाए जाते हैं, स्रोत हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारा पानी है। पृथ्वी पर क्या है, जल ही जल है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। पानी के कारण पृथ्वी पर क्या है कि 71% क्या है, पानी है। बाकी 29% क्या है, स्थल है। स्थल यानी जमीन है। इसी के कारण क्या है, हमारी पृथ्वी जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये क्या दिखाई देती है, ये नीली कलर दिखाई देती है। ठीक है। यानी पानी की क्या है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे जीवन में पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, परंतु सीटेट की दृष्टि से देखा जाए तो पानी को संरक्षित कैसे करते हैं, कौन से इसके स्रोत हैं, और विभिन्न राज्यों में बेसिकली सीटेट में ध्यान दिया गया राजस्थान के बारे में, क्योंकि एनसीईआरटी में राजस्थान के बारे में ज़्यादा दिया, वहाँ के कैसे पानी को वो लोग संरक्षित करते हैं, क्या है। तो आइए हम आज वही सब पढ़ेंगे। तो क्या है कि 97% वाटर तो है, पर उसमें से क्या है कि 97% वाटर जो है वो 71% से वो क्या है, सोडियम क्लोराइड है। यानी वो पीने योग्य नहीं होता है। सिर्फ 3% ही ऐसे हैं जो स्वच्छ वाटर हैं, वही जो हमारे यूज में उपयोग में आते हैं। ठीक है। ये जल क्या है, ये अकार्बनिक यौगिक है, H2O, जिसकी कोड़ी संरचना होती है। ये क्या है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। यानी कि इनके ना कोई कलरलेस होते हैं, ना ही इनका कोई स्मेल होती है, ना ही ये कोई इनकी इसमें कोई स्वाद होता है। ये टेस्टलेस होते हैं। जल की क्या है, जल की 3 अवस्थाएं, यानी ठोस, द्रव, गैस। जल को सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में रखा जा सकता है। जैसे बर्फ़ होगा, बर्फ़ आपका क्या है, बर्फ़ आपका सॉलिड स्टेट में है। उसके बाद आप उसको गर्म किए तो वो फिर वाटर बन गया। वाटर में जब वो कन्वर्ट हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद उसको और बॉयल करेंगे तो वो क्या है, वेपर यानी जलवाष्प में बन जाता है। तो वो गैसियस स्टेट में फिर पहुंच जाता है। ठीक है। जल के स्रोत क्या कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। जल के स्रोत है समुद्र, वर्षा, नदी, तालाब, झीलें, कुएं और झरने। ये जल के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। ये जल के मुख्य स्रोत है। ठीक है। बात पुरानी, यानी यहाँ पे मैं आपको कहानी के माध्यम से सुनाऊंगी, जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ठीक है। ये कहानी है राजस्थान के जैसलमेर के राजा घरसी की, जिन्होंने क्या किया था, 600 साल पहले इन्होंने एक सर यानी तालाब बनवाया था लोगों के साथ मिलकर। मीलों तक फैली इस घरसी सर में क्या होता था, बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इन्होंने इस तरीके से बनवाए थे, इन्होंने 9 तालाब एक दूसरे से क्या थे, आपस में कनेक्ट थे, आपस में जुड़े हुए थे। जिससे क्या होता था कि अगर एक तालाब भर जाता था तो दूसरे तालाब में फिर पानी जाता था, फिर तीसरे तालाब में, इस तरीके से 9 तालाब आपस में क्या थे, कनेक्ट थे। तो क्या है, 650 साल पुरानी घरसी सर यानी तालाब से जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। मीलों तक फैली इस घरसी सर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनवाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी भरकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी तालाब लबालब भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों ने उठाया पहला कदम। ये भी कहानी ही है, यानी कहानी के माध्यम से इसको हम समझेंगे। ये कहानी है कर्नाटक राज्य की, जहाँ एक होलकुंडी गांव है। होलकुंडी गांव में क्या है, लोगों को पानी की कमी का आदत पड़ गया था। वहाँ पे ये लोग बारिश के दिनों में ही पानी रहता था पिछले, और बाकी समय में यहाँ पे क्या था, पानी की सुविधा नहीं थी, उपलब्ध नहीं हो पाता था। तो लोग क्या कहते थे कि बारिश के पानी को किसी न किसी माध्यम से वो लोग इकट्ठा करते थे, फिर बाद में उसको यूज करते थे, ये लोग उपयोग करते थे अपने दैनिक जीवन में।
तो क्या है 3 साल से क्या हुआ, यहाँ पे बारिश ही नहीं हुई। अब जब 3 साल से जहाँ के लोग सिर्फ उनका जीवन बारिश के पानी पे इकट्ठा है, और जब वहाँ पे 3 साल तक बारिश ही नहीं होगी तो वहाँ का माहौल कैसा हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पिछले 3 साल में बारिश ही नहीं हुई, तो जिससे वहाँ पे क्या हुआ, सूखा पड़ गया एकदम, और पानी था ही नहीं, ना ही खेत के लिए, ना पीने के लिए, ना जानवरों के लिए। जब पानी है ही नहीं तो खेती कहाँ से होगी, फिर पीने का पानी कहाँ उपलब्ध होगा, फिर जानवर कहाँ से पानी पाएंगे। गांव की पंचायत परेशान थी, सब लोगों ने इसके बारे में बात की। फिर वहाँ पे क्या हुई, पंचायत इकट्ठा हुई कि अगर अब की बारिश होती है तो हम पानी कैसे इकट्ठा करेंगे, हमको पानी संरक्षित करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक खास बात क्या है कि यहाँ की पंचायत की एक बहुत ही खास बात है, यहाँ पंचायत में बड़ों के साथ क्या है, बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं वहाँ के। तो बच्चों की पंचायत का नाम क्या है, भीमा संघ है। तो आपकी यहीं से क्वेश्चन पूछ जाएगा, भीमा संघ कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है और किससे संबंधित है। तो पंचायत में बच्चों से संबंधित है, कहाँ से, किस राज्य से, तो ये कर्नाटक राज्य से। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि भीमा संघ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है अल-बेरूनी की नज़र से। अल-बेरूनी एक विदेशी यात्री था जो क्या है, उज़्बेकिस्तान का था। अभी वो भारत घूमने आया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अल-बेरूनी की यात्रा के साथ साथ हम भी यात्रा करेंगे और समझते हैं क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या उन्होंने अपनी किताब में मेंशन किया है। 1000 साल से भी ज़्यादा पहले एक यात्री भारत आया था जिसका नाम क्या था, अल-बेरूनी था। अल-बेरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल क्या कहते हैं, उज़्बेकिस्तान कहते हैं। अल-बेरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा। वो क्या किया कि उसका काम ही यही था कि वो चीज़ों को बारीकी से देखता गया और क्या किया, एक लिखता गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया, अपनी किताब में क्या लिखा है। तो इन्होंने लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पात्रों को लोहे के गुंडों और सरियों से क्या होता है, जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। तो ये आपको पूछा जाएगा कि अल-बेरूनी कौन था, अल-बेरूनी किस देश से संबंधित है, और वो अपने किताब में मतलब तालाब के बारे में क्या लिखा है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये है अल-बेरूनी, आपको इमेज में दिख रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं बूंद बूंद की कीमत। राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ साल में बहुत ही कम क्या है, बारिश होती है। यहाँ की नदियों में भी साल में कई महीने पानी नहीं रहता है। लोग बारिश की हर बूंद की कीमत को जानते हैं। पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या, तालाब, जोहड़, कुआं, टैंक, बावड़ी, कुछ लोग सीढ़ीदार कुएं भी बनवाते हैं। तो जहाँ पे इस तरीके से पानी की बहुत परेशानी होती है, वो लोग कुछ ना कुछ उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, वहाँ की नदियाँ भी क्या है कि बरसात पे ही डिपेंड रहती है कि जब वहाँ पे बारिश होगी तभी नदियाँ भी बहेंगी और तभी वो लोग को पानी की क्या सुविधा हो पाती है उन लोगों का। तो बेसिकली वो लोग क्या है कि बारिश के पानी पे ही डिपेंड होते हैं। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है कि जब बारिश होती है तो उनको पानी को संरक्षित करना पड़ता है। वो उनको किसी न किसी तरीके से उनको पानी को इकट्ठा करना पड़ता है, जिससे वे बाद में क्या करें, अपने लिए उपयोग कर सकें। तो ऐसे बहुत से स्थान हैं। तो बेसिकली राजस्थान जैसलमेर के सिर्फ नहीं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में लोग क्या करते, काफ़िले बनाकर लंबे सफ़र करते थे। अक्सर लोगों का मानना था कि यात्रियों को पानी पिलाना बहुत अच्छा काम है, इसलिए कई जगह बहुत ही सुंदर बावड़ियाँ बनवाई गई थी। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि काफ़िले बनाकर वो लोग यात्रा करते थे। यात्रा करने का मतलब कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे रुकते थे। तो ये ऐसे लोगों को लोग क्या करते थे, जो राहगीरों को क्या करते थे, पानी पिलाते थे। जलाशय, जगह जगह पे जलाशय बनवाए जाते थे। इसको लोग क्या करते थे, पुण्य का काम समझते थे उस ज़माने में। ठीक है, ज़रा सोचो। तो आइए देखते हैं क्या सोचते हैं इसके बारे में। हम देखते हैं 1986 यानी 1986 में जोधपुर और आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया था। मतलब
इसके पहले ये लोग क्या करते थे कि बावड़ियों को, कुओं को ये लोग साफ़ करके क्लीन करके रखते थे, बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। पर जैसे-जैसे डेवलपमेंट होता गया, फिर लोगों के यहाँ पंपे ये क्या कहते हैं, सबमर्सिबल ये वगैरह सब लगा लिए हैं अब तो आज के ज़माने में। पर क्या हुआ कि एक बार फिर से वहाँ पे क्योंकि वहाँ की ऐसी जलवायु ही है, तो वहाँ पे 1986 में एक बार बहुत ही भयानक सूखा पड़ा राजस्थान के जोधपुर में। तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार बावड़ियों को याद किया कि हमें पानी अगर हम आज संरक्षित किए होते बारिश का पानी, तो हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। तो मोहल्ले के लोगों ने मिलजुल कर बावड़ी में 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला। मतलब उस बावड़ी में क्या किए थे ये लोग, कूड़ा भर दिए थे। बताइए, किसी ज़माने में ये लोग उसी का पानी पीते थे, उसी का पानी उपयोग करते थे। फिर एक ज़माना ऐसा आया कि सब लोग उसमें कूड़ा करकट डाल के उसको भर दिए, यानी 200 ट्रक से भी ज़्यादा क्या हुआ, वहाँ से कूड़ा निकाला गया। बावड़ी फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। फिर उन्होंने क्या किया कि उसको स्वच्छ किया और उसमें से क्या है, पीने के लिए पानी इकट्ठा किए। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों ने ही, कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई और फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। फिर वही है ना कि जब ज़रूरत थी तो याद किया, उसके बाद फिर से इस टाइम भुला दिए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जब 1986 में बहुत ही सूखा का सामना करना पड़ा था, तो ये लोग क्या किए, उसको बावड़ी को साफ़ सफाई करवाए, उसमें पानी इकट्ठा हुआ, बारिश हुई और गांव वाले चंदा मिलके चंदा लगा के, इससे पैसा इकट्ठा होता है, वैसा करके सब लोग इसको साफ़ सफाई करवा के क्लीन करवाए थे, सब किए थे। अब फिर जब अब समय निकल गया तो फिर से क्या किए, उसको भूल गए हैं। यदि वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम हो तो वस्तु क्या करती है, तैरने लगेगी। यदि वस्तु अपने आयतन से ज़्यादा पानी भी स्थापित करेगी तो वह वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, आइए जानते हैं मृत सागर। वो मृत सागर के बारे में था। मृत सागर यानी डेड सी। वैसे तो सभी सागरों में पानी में क्या होता है, नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। तो इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में क्या है, 300 ग्राम नमक पाया जाता है। इतना पानी चख भी पाओगे? इतना पानी कोई पी सकता? पी नहीं सकता, इतना नमकीन पानी, बहुत ही नमकीन लगेगा। सबसे मज़े की बात तो यह है कि मृत सागर में हम ऐसे ही तैर सकते हैं, जैसे आराम से लेटे हैं। याद होगा नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। तो मृत सागर में क्या है कि अगर हम उसका क्या है कि वस्तु का क्या है कि घनत्व तो कम हो जाता है, क्योंकि वस्तु घनत्व जल के घनत्व को कम कर देता, वस्तु तैरने लगती है। यदि वस्तु अपने आयतन से पानी ज़्यादा स्थापित करेगी तो वह वस्तु क्या करेगी, तैरेगी। ठीक है, ये देखिए ये लोग विदाउट किसी चीज़ के वैसे ही तैर रहे हैं डेड सी में। फिर जानते हैं दांडी यात्रा के बारे में। यह घटना क्या 1930 की है, भारत की आज़ादी से पहले। बहुत सालों से अंग्रेजों ने क्या किया था, आम लोगों को नमक बनाने पर क्या लगा दिए थे, रोक लगा दिया था। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिए थे। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो सकता है। लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज़ थे। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस नमक कानून को तोड़ा। इस गलत कानून जो नमक के लिए बना था, इसको क्या किया इन्होंने, तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को क्या करते हैं, ज़मीन पर क्यारियों में जमा करते हैं और तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं क्या होते हैं, रह जाते हैं। तो बेसिकली इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सीटेट में कि दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, वो कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी, यानी कि उन्हें अहमदाबाद तक शुरू किए थे। ठीक है, और ये देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा। ठीक है, तो नमक को कैसे बनाया जाए? नमक को क्या कहते हैं, समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं। ऐसे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएंगे, इसमें समुद्र का पानी आके इकट्ठा होता है। फिर क्या करते हैं, जलवाष्प से ये क्या करते हैं, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। फिर नमक क्या होता है, इसमें रह जाता है। ठीक है, माधो राजस्थान के बज्जू गांव में रहता है। गांव में देखो तो चारों ओर रेत ही रेत दिखाई देती है। जब कभी रेत नहीं उड़ती तब कुछ घर दिखाई देते हैं। माधव के घर में
सब परेशान हैं। वैसे ही हर साल गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है। इस साल तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हुई। अब उसकी माँ और बहन को और दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। दूर कोई तालाब होगा, वहाँ से इनकी बहनें और माँ क्या है पानी लेके आती हैं। पास वाली बावड़ी क्या है, सूख गई है। कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं या खास तरह से बनाया जाता है जिसे टांका कहते हैं। टांका ये लोग क्या करते हैं, अपने घरों में ऐसा टैंक जैसा बनाते हैं, उसमें ये क्या करते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है राजस्थान की। एक राजस्थान के बज्जू गांव की एक मधु नाम का व्यक्ति है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, टांका कहाँ से संबंधित है, बस इतना ही पूछा जाएगा। तो ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, ये तरुण भारत संघ तरुण भारत संघ क्या है, एक संस्था है जिससे कि एक राजस्थान की दड़की माई कही जाती है, दड़की माई कही जाती हैं, उन्हीं से ये संबंधित है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आज कई संस्थान पानी के इंतजाम में लगी है। वे लोग बुजुर्गों से मिलकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़माने में पानी का इंतजाम किस तरह का था। वे पुराने तालाबों की मरम्मत करते हैं और नए तालाब भी बनवाते हैं। चलो देखते हैं तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था ने दड़की माई की मदद कैसे की। तो बेसिकली आपसे यही पूछा जाएगा तरुण भारत संघ किससे संबंधित है। तो ये जल के संरक्षण से संबंधित है और इससे संबंधित महिला है दड़की माई। ठीक है, ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये दड़की माई है। तो इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरतों को पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता है। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाती थी। जब गर्मियों में कुएं भी क्या होते हैं, सूख जाते थे, तो गांव छोड़ना पड़ता था। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। ठीक है, तो ये दड़की माई है, ये राजस्थान से संबंधित है और इनसे संबंधित है तरुण भारत संघ। ठीक है, तो आज बस यहीं तक। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी होगी, आपको अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं कल, अभी और भी इसमें बचा है वाटर के बारे में, तो कल मैं एक वीडियो में इसको क्या करूँगी, कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, और मैं आपको सारे PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। वैसे मैं तो कहूँगी अपने हाथ से नोट्स बनाइए, क्योंकि अपने हाथ से शॉर्ट्स नोट्स बनाने में ज़्यादा सही रहता है लास्ट टाइम पे रिवीजन करने में। ठीक है, तो चलिए बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।